नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 5 यानी पंडिता रमाबाई के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, कि पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से कौन विभूषित था, किसको ये उपाधियाँ मिली थी। तो इसका उत्तर आएगा पंडिता रमाबाई, कि जो पंडिता रमाबाई थी उनको ये जो उपाधियाँ थी ये मिली थी। हमारा नेक्स्ट है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, की जो रमाबाई थी उन्होंने कहाँ से अपनी संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर आएगा रमा स्वमातुः। नेक्स्ट है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, की जो रमाबाई थी उन्होंने किसके साथ विवाह किया। तो इसका उत्तर आएगा विपिन बिहारी दासेन, उन्होंने विपिन बिहारी दासेन के साथ विवाह किया। नेक्स्ट है हमारा, कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कि किसकी शिक्षा के लिए जो रमाबाई थी उन्होंने अपना जीवन दान कर दिया, अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो इसका उत्तर आएगा नारीणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, की जो रमाबाई थी वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चली गई। तो इसका उत्तर आएगा इंग्लैंड देशम, कि जो रमाबाई थी वो इंग्लैंड देश चली गई थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपनी और ज़्यादा पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए यानी कुछ उत्तर दिए हुए, उनसे हमें प्रश्न बनाना है। आमतौर पर क्या होता है, हमें प्रश्न दिया होता है उसका उत्तर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर दिया और हमें इनसे प्रश्न बनाना है। यहाँ पर हमें हर सेंटेंस में एक शब्द को रेखांकित दिया हुआ है जिसको हमें रिप्लेस करके एक प्रश्न बनाना है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है, रमायाः पिता सामजस्य प्रतारणाम असहत, कि जो रमा के पिता थे, रमाबाई के जो पिता थे उन्होंने समाज की प्रताड़ना सही। तो इसका उत्तर आएगा कस्या पिता सामजस्य प्रतारणाम असहत, कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रयागच्छत, कि अपनी पति के मृत्यु के बाद में जो रमाबाई थी वो महाराष्ट्र चली गई। तो इसका उत्तर आएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, कि किसके मृत्यु के बाद जो रमाबाई थी वो महाराष्ट्र चली गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो इसका उत्तर आएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, कि जो रमाबाई थी उन्होंने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। तो इसका उत्तर हमने देख लिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, कि जो 1922 का जो सन था वहाँ उस समय रमाबाई महोदय थी जो उनका निधन हो गया। तो इसका उत्तर आएगा 1992 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्, कि जो 1992 था उसके अंदर किसका जो निधन था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, कि जो स्त्री थी उनकी शिक्षा होती थी। तो इसका उत्तर आएगा, हमारा प्रश्न है कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म, कि कौन शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इसका उत्तर आएगा हमारा उत्तर था कि हमारा प्रश्न था कि स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। तो इसका उत्तर आया कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म, कि कौन शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारा अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि हमें कुछ प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखने, ये उत्तर हमें पूरे सेंटेंस में लिखने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम
ब्रजवती की रमाबाई थी, उन्होंने किस लिए अपना आंदोलन चलाया? तो इसका उत्तर आएगा रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्राप्तवती। कि जो रमाबाई थी उन्होंने स्त्री शिक्षा, वेद की, स्त्रियों के लिए वेद की शिक्षा जो शास्त्र थे उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते? कि जो निसहाय स्त्रियां थीं वो आश्रम में क्या क्या करती थी? तो इसका उत्तर आएगा निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच लभन्ते। कि जो निसहाय स्त्रियां थी वो जो आश्रम था उसके अंदर टाइपिंग करती थी और जो लकड़ी थी उसके खिलौने भी बनाती थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कस्मिन् विषये रमया महोदयायाः योगदानम् अस्ति? कि किस विषय में जो रमाबाई महोदय थी उनका योगदान था? तो इसका उत्तर आएगा समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदय योगदानम् आसीत्। नेक्स्ट है हमारा केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? कि रमाबाई ने किसकी मतलब क्या चीज़ रचना की थी, कौन सी किताबों की रचना की थी जिसके लिए उनकी प्रशंसा हुई थी? तो इसका उत्तर आएगा स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचय लिखत। कि हमें यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं मंजूषात ने उनको हमें चुनकर पद परिचय पर लिखना है। तो हम पहले मंजूषात के जो हमारे शब्द हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो कि हैं पदानि मूल शब्दः लिंगम विभक्तिः वचनम। हमारा तो अब हमारा ये जो प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। तो पदानि तो मूल शब्द, लिंगम विभक्तः वचनम। तो ये हमारे शब्द से तो ये यथा वेद्यम यथा वेदानाम। तो इसका उत्तर आएगा वेद। ये कौन सी चीज़ है? ये है पुल्लिंग। और ये विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। और ये कौन सी में आता है? बहुवचन या फिर इनमें से तो ये आता है बहुवचन में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पिता। तो जो पिता का जो मूल शब्द है वो है पितृ। जो वो लिंग है वो है पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा है और जो हमारा जो वचन है वो है इसमें एक वचनम। तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षाएँ है। तो इसका जो मूल शब्द है वो है शिक्षा। ये स्त्रीलिंग है, ये चतुर्थी विभक्ति है और इसका जो वचन है वो है एक वचन। नेक्स्ट है हमारा कन्याः। तो कन्या का मूल शब्द है कन्या, वो है स्त्रीलिंग और विभक्ति है प्रथमा और जो वचन है वो है बहुवचनम। नेक्स्ट है हमारा नारीणाम। तो इसका मूल शब्द है नारी, ये है स्त्रीलिंगम, इसकी जो विभक्ति है वो है षष्ठी और जो इसका जो वचन है वो है बहुवचनम। नेक्स्ट है हमारा मनोरमया। तो इसका जो सही शब्द है, जो इसका मूल शब्द है वो है मनोरमा, इसका जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग और जो इसकी विभक्ति है वो है तृतीया और जो इसका वचन है वो है एक वचनम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो पांचवा प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनंच लिखत। कि हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनकी धातु, लकार और पुरुष ये सब हमें लिखना है। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है, तो हम ये कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है ये था, तो यानी जो हमें एग्जाम्पल दिया है वो है आसीत, इसकी धातु है अस, लकार है लंग और जो
पुरुष है वो है प्रथम पुरुष और जो वचन है वो है एक वचन। नेक्स्ट है हमारा कुर्वन्ती, तो इसकी धातु है क्र, इसका जो लकार है वो है लट और जो इसका पुरुष है वो है प्रथम पुरुष और जो इसका वचन है वो है बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा आगच्छत, तो इसका जो धातु है वो है गम, इसका जो लकार है वो है लंग और इसके जो पुरुष है वो है प्रथम पुरुष और इसका जो वचन है वो है एक वचन। नेक्स्ट है हमारा निवसंती, तो इसके धातु है नी उपसर्ग वस धातु। इसमें जो निवसंती जो शब्द है इसमें जो नी है वो उपसर्ग है और जो वस है वो एक धातु है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें लकार कौन सा, तो लकार है इसमें लट, तो पुरुष है इसमें प्रथम पुरुष और बहुवचन है ये वचन में। तो नेक्स्ट हमारा गमिष्यति, तो ये इसकी जो धातु है वो है गम, लकार है वो लट और पुरुष है वो प्रथम पुरुष और वचन है वो एक वचन। नेक्स्ट है हमारा अक्रोध, तो इसकी जो धातु है वो है क्र, इसका जो लंग, इसका जो लकार है वो है लिंग, जो इसका जो पुरुष है वो है प्रथम पुरुष और जो इसका वचन है वो है एक वचन। तो यहाँ पर हमारे जो 5th क्वेश्चन है उसके जो सॉल्यूशंस है वो ख़त्म होते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुसारम लिखत, कि हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं उनको घटना के अनुसार लिखना है। यानी जो हमारा चैप्टर है इसमें जो भी घटना हुई थी हमारी उसके से हमें जो छोटे छोटे हमें ये कुछ लाइन्स 6 लाइन्स हैं, ये उस चैप्टर की पूरी समरी बताने के लिए दी हुई है। तो फिर हमें इनको सही तरीके से लिखना है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, कि जो रमाबाई थी उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। नेक्स्ट है हमारा 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, कि 1898 में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा ग है जो सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, कि जो रमाबाई थी उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, कि जो रमाबाई थी उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो अब इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो है, सबसे पहले आएगा हमारा 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, कि 1898 के सन में रमाबाई का जन्म हुआ। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, यानी जो रमाबाई थी उन्होंने अपना विवाह विपिन बिहारी दास के साथ किया। नेक्स्ट हमारा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, कि वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गई थी। नेक्स्ट हमारा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, कि उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, कि 1922 में जो रमाबाई थी उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे इसमें इतने ही प्रश्न हैं और जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने इस चैप्टर के जो हिंदी एक्सप्लेनेशन बताई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड बाय बाय।